नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत दुख की बात है कि आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इस अवसर पर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी राजभाषा हिंदी आज उस स्थिति में नहीं है जिसमें होनी चाहिए थी। इससे पहले कि हिंदी के विषय में हम कुछ जानें, आइए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानते हैं। 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी में भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन किया, जिससे कि हिंदी को बढ़ावा मिल सके। 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। भारत का संविधान जब बना तो संविधान निर्माती सभा ने बनते समय 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को पूर्ण सहमति से संघ की राजभाषा माना और इसके लिए देवनागरी लिपि, जो इसकी लिपि होगी, उसको स्वीकार किया। 1949 ईस्वी में त्योहार राजेंद्र सिंह पूरे 50 वर्ष के हो चुके थे। उनका जन्म 14 सितंबर को ही 1900 में हुआ था और उन्होंने अपने पूरे जीवन भर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, कमलापति त्रिपाठी, विद्या निवास मिश्र, मैत्री पुष्पा और पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए चुना गया और भारत के विभिन्न भागों में एक अलग अलग समितियां बनाकर इनको भेजा गया, जिससे कि यह पूरे संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रचार कर सकें। हिंदी के विषय में अगर भारत के संविधान से संबंधित मैं तथ्य रखूं तो 1950 में जब हमारा संविधान बनकर पूर्ण हुआ तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद की भाषा हिंदी मानी गई, जबकि हिंदी के लिए राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद था वो 343 एक था और 8वीं अनुसूची में उस समय चुनी गई भाषाओं में हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी भी थी, उसमें विद्यमान थी। 1953 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाने लगा और तब से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1953 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार आरंभ किया गया। 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, 1983 ईस्वी में दिल्ली में तथा 2015 ईस्वी में भोपाल में आयोजित किया गया। क्योंकि 1975 ईस्वी में नागपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया
इसलिए उसी दिन 10 जनवरी 1975 से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। 2020 में आज हिंदी जब बोली भाषा, विभाषा, परिनिष्ठ भाषा, टकसाली भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हमारे सामने है, तब भी हम हिंदी को अपनाने से क्यों बचते हैं, ये समझना बहुत असंभव सा लगता है। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंदी से संबंधित। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध से हुई है। फारसी या ईरानी भाषा में स का उच्चारण हा से किया जाता था। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंदी से हिंदी शब्द बना, इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। 7वीं ईस्वी में हिंदी का आविर्भाव अपभ्रंश से हुआ। 10वीं सदी के अंत तक इसके स्वरूप में स्थिरता आ गई। ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली आदि हिंदी की बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। हिंदी का वर्तमान साहित्यिक मानक रूप खड़ी बोली पर आधारित है, जिसमें उक्त उपभाषाओं की मिश्रित विशेषताएं सन्निहित हैं। सन 1947 के पश्चात हिंदी ने भारत की राजभाषा का गौरव भी प्राप्त कर लिया। हिंदी वर्ण विभाग में वर्णमाला अथवा स्वरों व व्यंजनों के विषय में जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी के ये जो 52 वर्ण हैं, उन वर्णों से भाषा कैसे बनती है यह आपके समक्ष है। कई वर्णों से मिलाकर एक शब्द या अनेक शब्द बनते हैं। कई शब्दों से मिलाकर वाक्य बनता है और उसके बाद भाषा का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या जैसे मैंने बताया 52 होती है। हिंदी की वर्णमाला स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से मिलाकर बनती है। हिंदी वर्णमाला के इन सभी वर्णों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले स्वर जो कि 11 होते हैं, फिर व्यंजन जिनकी संख्या 33 होती है, अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग भी 1 ही होता है, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, जबकि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। स्वरों को हम आगे 3 भागों में उनकी विशेषताओं के आधार पर बांट सकते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जबकि व्यंजन 33 के 33 व्यंजन अलग अलग वर्गों में बांटकर देखे जाते हैं। बाकी अनुस्वार और विसर्ग, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यह आपके सामने आशा है आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह जानकारी आपके जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आएगी। धन्यवाद।